आसिफ अली जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक ने इंटरव्यू दिया। उनके जुमलों का मुआवजा अगर मैं करूँ, जो इमरान खान और फवाद चौधरी ने जुमले दिए हैं, तो कल को वो जुमले नवाज शरीफ बोला करते थे जो आज वो बोल रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको आसिफ जरदारी का बयान सुनवाते हैं, जो कह रहे हैं कि क्यों ना सल्यूट मारूं जनरल बाजवा को। यही आसिफ जरदारी साहब कुछ अर्सा पहले ये कहा करते थे कि ये तो 3 साल के लिए आते हैं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं क्यों ना सल्यूट मारूं, क्योंकि ये अब सियासत से किनारा कश हो गए। दिखाइएगा क्या। पहली दफ़ा अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो। उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उनने सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनने लिया हुआ है। ओथ पे रहे हैं, अब ओथ पे रहें तो गलत हैं, ओथ पे ना रहें तो भी गलत हैं। तो ये किस्सा नहीं चलेगा। ये शुक्र है मेरे मौला का कि इस एक्सरसाइज में हमें ये पता पड़ गया कि वो न्यूट्रल रह सकते हैं, वो ए पॉलिटिकल हो सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि वो ए पॉलिटिकल रहें। फ़ौज को गैर सियासी रहना चाहिए, सियासत से दूर रहना चाहिए और उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहिए कि हम कोशिश करें कि वो सियासत के अंदर हुकूमत बनाने में या गिराने में उनका किरदार हो। लेकिन पाकिस्तान में हर सियासतदान की दिली ख्वाहिश यही होती है कि फ़ौज उससे कंधों पे बिठा के हुकूमत में ले आए। जब गिरने वाले होते हैं तो फिर कहते हैं कि जिनको भाग रहे हैं उनको पकड़ के ले आएँ ताकि हुकूमत हमारी गिरने ना पाए। लेकिन जरदारी साहब एक फ़िक्रे के अंदर तो जनरल बाजवा को सल्यूट मार रहे हैं और दूसरे जुमले में जनरल फैज़ के मतलब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। फैज़ अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। ये उनका आखिरी सेंटेंस था। बाद में उनकी पार्टी इसके ऊपर वजाहतें भी कर रही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया और बहुत तफसीली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर से पहले हो सकता है कि नई हुकूमत हो, इंतखाबात जल्दी हो जाएं, बहुत सारी और बातें कहीं। लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा है इंटरव्यू का जो बहुत मेरे ख्याल में एक ऐसे इशू की निशानदेही करता है जिसके ऊपर हमारी पार्लिमान को, हमारे लीडर्स को डिस्कस करना चाहिए। फ़ौज को अपनी इनपुट देनी चाहिए ताकि ये जो हर 3 साल के बाद हम एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन देखते हैं ना, उससे हम आगे निकल जाएं। सियासतदान अपना फ़ायदा सोचता है और वहाँ से इंस्टीट्यूशन उसके अंदर कहीं ना कहीं से ऐसा रोल आ जाता है कि वो ख़बरें टीवी चैनल्स पे, अखबारात पे हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती हैं और हर 3 साल बाद ये होता है। वो है फ़ौज के सरबराह की तैनाती का मामला। जनरल बाजवा अब ऑफिशियली ISPR कह चुका है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। 3 साल मुद्दत उनकी पहले थी, 3 साल उनको एक्सटेंशन मिल चुकी है और जो रिटायरमेंट की एज अब हुकूमत ने मुकर्रर की थी PTI ने, वो 63 ईयर्स है। उस हिसाब से उनका 1 साल अभी मज़ीद लेना चाहें तो बचता है। लेकिन एक बहस है कि क्या जिस तरीके से आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का तरीकाकार है, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, जो सीनियरिटी के ऊपर आता हो, कोई तरीकाकार वजह कर लें कि टॉप 1 है या टॉप 2 है, उसमें से एक, और उसकी मुद्दत रिटायरमेंट भी तय कर लें कि 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है, जितना भी है, या रिटायरमेंट एज है 60 है या 63 है, जो भी पसंद हो। फ़ौज अपनी राय दे सकती है और उस इनपुट को लेते हुए एक कानून साजी कर ली जाए ताकि इस बहस से ही आगे निकल जाया जाए और एक दफ़ा की अपॉइंटमेंट हो, नो एक्सटेंशन फॉर एनीवन, और उससे आगे निकल जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या, उनके इंटरव्यू का एक खबर वो भी दिखाते हैं। तो उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें, ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं, नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज़ का नाम भी है लिस्ट में, तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा? PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। हर स्टेटमेंट में मैंने कहा कि आगाज़ में भी और अंजाम में भी कहीं ना कहीं फ़ौज का ताल्लुक है। एक हमारा अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री भी है मार्शल लॉ की और हुकूमतें बनाने कराने की, IJI के ज़माने से, इस वजह से भी आता है। लेकिन कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वो इदारा अपने काम पे ही रहे और सियासतदान अपना, पार्लियामान अपना काम करे। मरियम नवाज़ का एक स्टेटमेंट सुना दें, फिर अपने पैनल आज जलसे में उन्होंने क्या कहा। कभी फ़ौज को गाली देता है, कभी अदलिया को गाली देता है। तुम जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए, जिन्होंने पहले सर पे बिठा के रखा था।
अब वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारी गलाजत का टोकरा अफवाजे पाकिस्तान क्यों उठाए? जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। ऑपोजिशन की जमातों को, आवाम को गवाह बना के ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पे उठाने की जरूरत नहीं है।